दोस्तों 2023 में भारत ने दो ऐसे समझौते किए जिसके बाद भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत की सुरक्षा को लेकर फूले नहीं समा रहे थे। इनमें एक था अमेरिका और भारत का समझौता जिसमें भारत को GE-404 और GE-414 इंजन मिलना था और साथ ही 31 प्रेडेटर ड्रोन भी मिलने थे। और दूसरा समझौता फ्रांस से हुआ था जहां फ्रांस भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन MK1 और MK2 के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन देने वाला था। अमेरिका की डील को मैं अपने वीडियोस में बताता ही रहता हूं कि जानबूझकर भारत के फाइटर प्लेन प्रोग्राम को डिले करने के लिए इंजन नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच कल फ्रांस ने भारत को फिर से एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। ये ऑफर हालांकि उसी पुराने ऑफर का एक नया रूप है, लेकिन भारत के सख्त रवैये के कारण इस बार ये ऑफर ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने क्या सख्ती दिखाई और उसके बाद इस ऑफर में क्या बेहतरी आई है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों पिछले साल जब भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे तो वहां भारत और फ्रांस के बीच भारत के MK फाइटर प्लेन को लेकर एक डील हुई थी जिसमें फ्रांस की साफरान कंपनी भारत को 100% TOT के लिए राजी थी। खास बात यह थी कि MK के दोनों वेरिएंट MK1 और MK2 दोनों के लिए साफरान भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन सप्लाई करने वाला था। लेकिन पिछले एक साल में इस डील को लेकर भारत की तरफ से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने भारत को इस बारे में बात नहीं की, लेकिन भारत अपनी कुछ पुराने अनुभवों से सीखकर इस डील को ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था और इसीलिए भारत पक्ष बार बार अमेरिकी इंजन की देरी को लेकर तो चर्चा करता था, लेकिन फ्रांस का इस बारे में कोई जिक्र नहीं होता था। और शायद इसीलिए तब जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो पीछे से फ्रांस ने फिर भारत को ऑफर दिया है कि वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी, 110 किलो न्यूटन वाले MK के लिए इंजन और यहां तक कि अंडर वाटर ड्रोन भी देने को तैयार है। इस ऑफर की खास बात इसकी टाइमिंग है क्योंकि ठीक इसी समय मोदी जी अमेरिका में हैं। इस ऑफर को खास तौर पर इसी समय देने की खास वजह मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि भला भारत पिछले एक साल से इस डील को लेकर ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं था। तो दोस्तों अगर पिछले 40-50 सालों की डिफेंस डील्स की बात करें तो भारत जब भी इन पश्चिमी देशों से कोई डील करता है तो ये इनकी आदत है कि ये डील तो करते हैं, लेकिन जब सप्लाई का समय आता है तो ये किसी ना किसी तरह देरी करते हैं, जिससे भारतीय तैयारियों को बड़ा झटका लगता है क्योंकि भारत तो इनके भरोसे काफी समय काट चुका होता है और परेशानी यह है कि बेस्ट टेक्नोलॉजीज इन्हीं पश्चिमी देशों के पास हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण अमेरिका वाली डील है, आप देख ही रहे हो। पिछले साल फ्रांस से हुई डील के वक्त भी यही तय हुआ था कि 2023 के लास्ट तक डील की सारी बारीकियों पर चर्चा करके सारी बातें तय कर ली जाएंगी, लेकिन फ्रांस ने उस समय ढील या रवैया दिखाया, जिसके अलावा अपने पिछले बुरे अनुभवों के कारण भारत इस डील के ऐसे नियम चाहता था कि इन सारी चीजों की सप्लाई की समय सीमा तय की जाए और अगर समय में सप्लाई नहीं हो पाती है तो इसके लिए अधिकारियों या कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। लेकिन फ्रांस इस मुद्दे पर ढीला पड़ जाता था और यही कारण था कि भारत फ्रांस की डील को लेकर थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ था। लेकिन अब जबकि पीएम मोदी अमेरिका गए हुए हैं, साथ ही NSA अजीत डोभाल फ्रांस गए हुए हैं, तो फ्रांस का इन सारी बातों पर राजी होकर इस तरह का ऑफर भारत के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और वो कैसे, चलिए बताता हूं। तो दरअसल फिलहाल फ्रांस और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा अंदरूनी मनमुटाव चल रहा है। इसकी शुरुआत उस सबमरीन डील से हुई थी जो अमेरिका ने फ्रांस को धोखा देकर ऑस्ट्रेलिया से कर ली थी। अरबों डॉलर की यह डील फ्रांस के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऑस्ट्रेलिया ने यह डील फ्रांस की बजाय अमेरिका से कर ली। इसके अलावा अगला धोखा फ्रांस को अमेरिका से अफ्रीका महाद्वीप में लगा। दरअसल अफ्रीका के कई देशों में फ्रांस का शासन चलता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी भारत पर अंग्रेजों का राज था। लेकिन अब इन देशों में रूस के उकसावे पर आजादी के आंदोलन हो रहे हैं और तख्ता पलट हो गए हैं। फ्रांस को उम्मीद थी कि अमेरिका वहां फ्रांस की कुछ मदद करेगा
क्योंकि इन अफ्रीकी देशों से फ्रांस यूरेनियम, गोल्ड, कोबाल्ट और जिंक जैसे बहुत सारे मिनरल सस्ती दरों पर निकालता था। लेकिन अमेरिका ने फ्रांस का साथ नहीं दिया और कई देशों से तो अपने सैनिक भी वापस बुला लिए और इस कारण फ्रांस अमेरिका से नाराज है। लेकिन ये अंदरूनी नाराजगी क्या अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत फ्रांस को दे पाएगी? ये सारी बात आने वाले समय में ही पता चलेगी।